हे बच्चों, वेलकम बैक। अभी तक के आप लोगों ने 1.4 तक के सम देख ही लिए होंगे। 1.4 का जो एक्सरसाइज है गिने चुने 4 सम्स है, बट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। वैसे देखा जाए तो इस लेसन का ये आखिरी एक्सरसाइज है, बट जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको प्रॉब्लम सेट के वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी, तो हमारा लेसन अभी मतलब लास्ट मोमेंट पे नहीं पहुंचा है। अभी 1.5 प्लस प्रॉब्लम सेट बाकी है, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम सेट एक इसमें नहीं आ पाएगा। उसको हम थोड़ा सा उसको थोड़ा पोर्शन पोर्शन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अब देखो, बच्चों का सबसे बड़ा डर होता है वर्ड प्रॉब्लम। दे कुड नॉट आइडेंटिफाई कि हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन। उनका इक्वेशन ही नहीं बन पाता है। एक सिंपल सा ट्रिक है बच्चों। मैंने देखा, अभी ये कोई क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है, मैं बस आपको ऐसा बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, एवरी टाइम आई गो एंड चेक व्हाट इज फाइंड, मतलब क्या ढूंढना है मुझे। जो मुझे ढूंढना है वही मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइन एक्स एंड वाई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द नंबर्स बोला है, तो जो मेरे नंबर्स हैं वो मेरे एक्स और वाई आ जाएंगे। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि मुझे कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। क्या लिखा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। जब भी किसी नंबर का डिफरेंस होता है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि उसमें से एक नंबर बड़ा है और एक नंबर जो है वो छोटा है, ग्रेटर एंड स्मॉलर। तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, let the greater number be x and the smaller number be y। मैंने तुम लोगों को अगर ऐसे मतलब ये टेक्निक अगर आप लोगों ने सीख लिया ना, तो आपको कोई भी सम से डर ही नहीं लगेगा कि हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन। अब इसमें क्या लिखा था, द टू नंबर्स डिफर बाय 3। ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज योर इक्वेशन 1। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। मैं जानबूझ के इसको बॉक्स बना रही हूं ताकि आपको ना ये पता चले कि मतलब ये इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। और ऐसे ही अब हम लोग जो है इक्वेशन 2 भी बनाएंगे। उसके से मैं थोड़ा सा अभी हाईलाइट वगैरह करने की सोच रही हूँ, ताकि अलग अलग पेन से वो जल्दी से आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या कौन सा पार्ट लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड कंडीशन क्या है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। अब देखो, सम है मतलब मैं क्या करूंगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन मुझे एडिशन तो पक्का करना है। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, हमारा स्मॉलर नंबर क्या है, y है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी, 2y, क्योंकि ट्वाइस बोला है। थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, हमारा ग्रेटर नंबर x है तो 3x हो गया। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, हमने पहले स्मॉलर ग्रेटर नंबर ले लिए, फिर स्मॉलर ग्रेटर नंबर लेने के बाद में हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। और अब जो है हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी इक्वेशन को हमने फॉर्म करने के बाद में अब हमें जनरली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे। कि इक्वेशन मिल गए हैं, या तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड से करना चाहो तो सब्सटीट्यूशन से करो, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छी लगती है तो आप एलिमिनेशन से करो। मैं अभी फिलहाल इसको सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर रही हूँ। सब्सटीट्यूशन से क्या हो जाएगा, ये जो माइनस वाई है इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। आप इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और मैं चाहूं तो दोनों इसको समझा दूंगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, दोनों वे से हमारा एक ही आंसर आ जाएगा। तो हम दोनों यूज करेंगे, एक में हम सब्सटीट्यूशन और एक में एलिमिनेशन, है ना। 3 3 जा 9y, 3 इंटू वाई 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो क्या हो गया देखो, सॉरी ये इट्स नॉट y, इट्स जस्ट ये जो है ना ये सिर्फ 9 है, 3 3 जा 9 है। ठीक है, अब क्या हो गया देखो, अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए आप 19 हो गया। 9 को मैं ट्रांसपोज कर देती हूँ, 3y प्लस 2y 5y हो गया है मेरा। 19 माइनस 9, तो ये जो है y इज इक्वल टू 10/5। तो y कितना आ गया आपका, 2 आ गया है। ठीक है, आपका जो y का आंसर है वो कितना हो गया है, 2 हो गया है। इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि ये हो गया हमारा y तो निकल गया। अब आप y का जो आंसर आया हुआ है वो आप यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूट
y इज इक्वल टू 2 इन x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। तो 3 प्लस 2 आपका x कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर कि जो नंबर्स आपको मिलने चाहिए थे, तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 5 and 3, क्योंकि 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब मैंने नंबर क्या बोला, 5 and 3 ना, इट्स अ 5 and 2। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 2। सेकेंड सम स्टार्ट कर लेते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के साइड दिए हुए हैं, लेकिन साइड में भी आपको दो दो इक्वेशंस है। अब निकालना पेरीमीटर एरिया है, लेकिन किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया डायरेक्टली जब तक कि आपके पास में लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होगा आप नहीं निकाल पाओगे। और उन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ ऐसा सिंपल वे से नहीं दिया है, एक्स एंड वाई के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन में लिख लेते हैं। अब देखिए सोल्यूशन में एक चीज याद रखना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन करूंगी कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। अब मैं क्या करूंगी, ये जो सारे मेरे मतलब मैंने ट्राई करूंगी कि मेरा x जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे x पॉजिटिव चाहिए तो मैं x के साइड में ही जो बिगर नंबर x है उसके साइड में मैं ये नंबर को शिफ्ट कर दूंगी। तो मुझे जो इक्वेशन फिलहाल मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि 4x माइनस 2x माइनस वाई माइनस वाई। अब मैं पूरा का पूरा इक्वेशन को फ्लिप कर देती हूँ, है ना। तो 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y कितना हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। अगर हमने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, देखिए डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे, आई एम गोइंग टू राइट दिस साइड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। डिड यू गेट दैट, कि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला है फर्स्ट एवर, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए, अब हमें सेकेंड कंडीशन भी दी हुई है, वो भी अपोजिट साइड ही है रेक्टेंगल के, है ना, 2y और x प्लस 4। तो हम यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट दैट साइड ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2y is equal to x plus 4. Am I correct? Yes. Another side is 2y is equal to x plus 4. तो जैसे कि मैंने बोला है कि मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मेरा x शुड बी पॉजिटिव। ओके, तो अगर x को पॉजिटिव नहीं रखना है, नेगेटिव करना है, तो वैसे भी चल जाएगा। हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि माइनस एक्स, आई एम गोइंग टू राइट दिस साइड, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब तुम लोगों को ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कभी कुछ करती हूँ कभी कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं। आपको ना सारे ही तरीकों से वो इस इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। हमारा इंटेंशन क्या है, अब फिलहाल मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं चाहती हूँ कि ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाए। अगर मेरा एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो मुझे उसका मल्टीप्लाई ये सब मेरा टेंशन चला जाएगा। और क्योंकि साइन अलग अलग है तो हम एडिशन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 जो हमारा x है वो कैंसिल हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई विल बी कैंसिल और 2y में से y गया तो y आ गया। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, 8 मिला है। अब हम इस 8 y की जो वैल्यू है वो किसी एक इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट y is equal to 8 in equation 1। तो क्या होगा देखो, x माइनस 8 इज इक्वल टू 4। माइनस 8 अगर उस साइड में शिफ्ट हो गया, ट्रांसपोज हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x का आंसर हमारा आ गया 12। अब देखिए यहाँ पे ना हमें क्या दिया था, उन लोगों ने दो कंडीशन दी थी। एक में हमें x और y फाइंड आउट करना था और दूसरे में हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ, सो यू कैन चेक दैट।
ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, ये जो है यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमारा आधा सम तो कंप्लीट हो गया, मतलब अगर आपने यहाँ तक के सॉल्व किया तो यू विल गेट 2 मार्क्स डेफिनेटली। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखो यहाँ पे हम लोग जब फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग, पहले तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी ना पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अब मैं थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा साइड हम लेंगे तो ताकि हमें कम से कम कैलकुलेशन मिले। यहाँ पे देखिए 3 टर्म है और यहाँ पे 2 ही है, आप दोनों में से कोई भी एक ले लो क्योंकि हमने उसको बोला था कि ये क्या है, ये इक्वल ही है। तो मैं यहाँ पे 4x माइनस वाई ले लेती हूँ, है ना। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। अब हमारा x का वैल्यू कितना है 12 है, y का वैल्यू कितना है 8 है, तो 4 12 ऑफ 48 माइनस 8 विच इज 40, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ हो जाएगा, आपका लेंथ जो है वो आ गया 40। अब हम वैसे ही ब्रेड्थ भी निकाल लेते हैं कि द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें भी हम छोटा सा छोटा ये ले लेंगे, साइड ले लेंगे, तो वी विल कंसिडर एज 2y, 2y सबसे छोटा था उसका, तो 2 इंटू 8 आपका आंसर कितना आ गया 16। तो जो आपका ब्रेड्थ आया हुआ है वो है 16। अब हम लोग पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला वगैरह लिख के लिखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी। आपका लेंथ कितना आया है 40 और ब्रेड्थ हमने कितना निकाला है 16, तो 2 इंटू 56 विच इज 112 यूनिट्स। हमें इसके सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि जो पेरीमीटर है उसका यूनिट हमने लिख दिया यूनिट्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसको हम बॉक्स बना देंगे तो हमारा ये वाला जो पार्ट है पेरीमीटर वाला वो कंप्लीट हो गया। जस्ट अ सेकंड, ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, 112 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया। अब हम एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमारा लेंथ है 40 और ब्रेड्थ है 16, 16 4 जा 640 यूनिट्स, है ना, 640 स्क्वायर यूनिट्स। आई फॉरगॉट, इट शुड बी 640 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया में तो हमारे स्क्वायर यूनिट्स ऐड होते हैं। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आई होप आपको ये सम समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है क्या, एक्स और वाई निकालेंगे और वहां पे छोड़ देंगे, तो वो ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको वो पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम लोग लास्ट में सॉल्यूशन लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके इस सॉल्यूशन के ऊपर आपको हाफ मार्क होता है। एक्स आ गया है हमारा 12 और वाई आ गया है हमारा 8 और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो है 640 स्क्वायर यूनिट और जो पेरीमीटर है and perimeter of the rectangle is 112 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड सम कंप्लीट। थर्ड सम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ना एज वाला सम दिया है। अब देखो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आपको ना कॉमन सेंस लगाना। If they have asked you the sum of father's age and son's age, तो it is very obvious father का एज बड़ा होगा और son का एज छोटा होगा, ठीक है। उन्होंने अगर ऐसा कोई डिफरेंस वाला अगर कंडीशन दिया होगा तो हम फादर के एज में से ही सन का एज जो है वो माइनस करेंगे। अगर पूछा तो, नहीं पूछा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, अब चलो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। पहले सॉल्यूशन लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली, मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा फाइंड प्रेजेंट एजेस, तो यहाँ में मैं लिखूंगी कि लेट फादर्स एज बी एक्स x years and son's age be y years, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, सम ऑफ फादर्स एज, सम ऑफ फादर्स एज यानी प्लस करना पड़ेगा, बट कंडीशन है ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है उन्होंने, सेकेंड कंडीशन में हमें दिया है कि जो
इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, फादर का एज कितना है हमारा x है, तो उसका डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा। एंड एड टू द सन एज ऑफ हिज सन, सन का एज y है, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा 95 मिल जाएगा हमें। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 मिल गया। इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमें इसको इक्वलाइज करना है, दोनों में से कोई एक इसको हम लोग इक्वलाइज कर सकते हैं। अब देखो इस सम को भी मैं चाहूं तो मैं बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि हमें दोनों इससे करना है तो मैं इसे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y और 70 इंटू 2 कितना आएगा आपका आंसर 140। ये क्या होगा आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। डिड यू गेट दैट? दिस इज योर इक्वेशन 3। अब देखिए यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। अब हम माइनस करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे हम सारे ही साइन चेंज कर देते हैं। तो 2x प्लस 2x माइनस 2x विल बी कैंसल, 4y माइनस y विल बी 3y। अब इसको अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 10 माइनस 5 5 एंड 13 माइनस 9 विल बी 4। तो जो आपका y है मतलब जो सन का एज है वो कितना आ जाएगा आपका 15। y इज इक्वल टू 15। तो हम इसको बॉक्स बना लेंगे, तो ये हो गया हमारे सन का एज। आप इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। अगर आपने इसको आई विल प्रिफर यू टू पुट इट इनटू इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो जब 95 में से 15 माइनस होगा यू विल गेट 80। 80 को आप 2 से डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिलेगा 40, है ना। तो जो फादर का एज है वो है 40 और जो सन का एज है वो है 15। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में लिख लेते हैं क्योंकि हमें सॉल्यूशन का लास्ट वाला जो आंसर है वो लिखना है। तो आई विल राइट हियर therefore the father's present age is 40 years and the son's present age is 15 years। एक्चुअली ना सम इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं बट उसकी इक्वेशन बनाना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप ट्राई करो कि आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, है ना। अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करना आ गया ना देन इट इज वेरी 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 इजी फॉर यू। ये आपको इतना इजी हो जाएगा ना। एंड वन मोर थिंग बच्चों, ये देखो ये कोई प्रवचन नहीं है, कोई कथा नहीं है। तो अगर आप सोचोगे कि हम लोग सुन लेंगे तो मैथ सुनने से नहीं आता है। आपको टेक्स्ट बुक नोटबुक सारा लेके बैठना पड़ेगा और फिर उसके बाद में एक एक सम को अच्छे से देखो, ट्राई टू सॉल्व इट। मैं तो बोलूंगी कि आप क्या करो, वीडियो ऑन करो, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, जितना आपको समझ में आता है पहले उतना उसको लिख लो। और लिखने के बाद में फिर आप उसको वीडियो को चलाओ और चेक करो कि मैंने क्या लिखा है, क्या आपका और मेरा लिखना मैच कर रहा है। इफ इट इज करेक्ट तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं ना, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया है। तो आपको भी समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो। ऐसा सुनते रहोगे ना लाइक प्रवचन और भजन तो फिर कुछ नहीं आने। ओके, ये जो हमारा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्च 20 में आ चुका है। क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड द फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, ये हो गया हमारा एक कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिक्स हो गया। अब उन्होंने देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी y is 4 more than twice its numerator। हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा देखो, y is equal to 2x plus 4। मैंने कैसे अंदाजा लगाया, 4 more than है मतलब प्लस 4 करना पड़ेगा। ट्वाइस न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है हमारा x, उसका क्या करना पड़ेगा
ट्वाइस लेना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग जैसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये समझो y इस साइड में आएगा, 4 इस साइड में, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। आपको समझ में आया कैसे मैंने इक्वेशन फॉर्म किया है? सेकंड देखिए, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। रिड्यूस्ड लिखा है, ठीक है, रिड्यूस्ड अगर लिखा है इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से 6 माइनस करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमें क्या बता रही है कि आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा। तो वो जो डिनोमिनेटर है इट विल बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर। तो ये ऐसे बन रहा है, हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 12 इंटू एक्स 12x 12 6 72। अब हम सारे नंबर अगर उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 12x है, ये मैंने माइनस वाई उस साइड में लेके गई, -72 इस साइड में आ गया तो पॉजिटिव हो गया है। तो जो इक्वेशन हमें मिला है वो मिला है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। ठीक है, हमें जो इक्वेशन मिला है वो मिला है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। अब देखो यहाँ पे भी माइनस वाई है और यहाँ पे भी माइनस वाई, तो आप सिंपल सा सब्ट्रैक्शन करके आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग, अच्छा मैंने यहाँ पे नंबर नहीं डाला है, इट्स 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये होगा 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 और ये आएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सारे साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 66 प्लस 4 कितना आएगा, 70 आ जाएगा। जब आप 70 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिला, 7, है ना। तो ये हो गया आपका x, x मिल गया है। अब इस x को हम किसी एक इक्वेशन में प्लेस करेंगे, ट्राई टू टेक द रिड्यूस्ड वन, मतलब छोटा वाला आप फॉर्मूला लेके देखो अगर मिलता है तो हम इक्वेशन 1 में इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 2x है, तो 2 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई को शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 4, वो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 18, है ना। आपका y जो है वो 18 हो गया। तो जो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका बनेगा वो क्या बनेगा आपका, यहां पे हम लिख देते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y बनेगा, क्योंकि x न्यूमरेटर था और y डिनोमिनेटर था, तो x आ गया है आपका 7 और y आ गया है आपका 18। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड द फोर्थ क्वेश्चन 2। अब हम जाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में ना 4 मार्क का क्वेश्चन है, आया तो नहीं है इसके पहले बोर्ड में, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए एक चीज को समझेंगे, इसमें ना टन लिखा गया है, ठीक है। अब जो टन है ना उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, किसमें चेंज करना पड़ेगा, केजीज में चेंज करना पड़ेगा, वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी उसका कोई टेंशन नहीं है, लास्ट में करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस। अच्छा क्या निकालना है हमें, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो मैंने जैसे आपको पहले समझाया है कि जो आपको निकालना है वही आपका एक्स और वाई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बॉक्स कौन से हैं आपके, ए और बी है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए, लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए बी एक्स टन, यूनिट दिया हुआ है हमें टन का, ठीक है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, द वेट ऑफ बॉक्स बी वाई टन, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए अब मैं सबको रीड करती हूँ, क्यों अभी क्या ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि रीड करने से पहले हम लोगों ने लिख लेना चाहिए, बट
ये आपके दिमाग में ना फिक्स होने के लिए मैं ऐसा सॉल्व करूँ, उल्टा सॉल्व करूँ कि पहले हम लोग जो निकालना है वो कर रहे हैं, उसके बाद में सबको पहचान मतलब पढ़ रहे हैं। टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, वो हमने लिख दिया यहाँ पे, आर प्लेस टू अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन। पूरी ट्रक का कैपेसिटी आपका कितना है? 10 टन का है, ठीक है। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। मतलब जब, यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। कि उन्होंने क्या बोला है, ए टाइप के कितने बॉक्सेस? 150 बॉक्सेस, तो 150x, क्योंकि उसका एक का वजन x है ना, तो 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10 टन्स। आप सिर्फ 10 लिख दो, ठीक है। अब देखिए इन सब में ना जीरो जीरोस है, तो ऑब्वियस है हम इसको क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा इक्वेशन? 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इसको हम बना देंगे बॉक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या दी है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, यहां पे हम लिख देते हैं फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है उन्होंने, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए यानी 260 प्लस एक्स, 260x प्लस इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी यानी 40y इज इक्वल टू, अगेन ये क्या बनेगा, 10 टन ही बनेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थोड़ी ना चेंज होने वाली है, वो तो वैसे भी 10 ही रहेगा। इसमें भी देखिए सब में लास्ट में जीरो जीरो है, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10। इंटेंशन क्या है इसके पीछे, आपको नंबर्स को रिड्यूस करना है ताकि आपके कैलकुलेशन छोटे छोटे आए। तो जो इक्वेशन है वो बनेगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ना आपको कोई भी नंबर जो है वो सेम नहीं मिल रहा है। कैसे, ये 15 है, ये 26 है, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। 10 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, हाँ, बट देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि जैसे अगर समझो हमने इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 20 मिलेगा, और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 20 मिल सकता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। मैंने आपको समझा दिया है क्यों हमने 2 और 5 लिखा है, क्योंकि ये y बाय फिर हमारा सेम हो जाएगा। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी आई विल गेट 15 इंटू 2 आपका कितना आ जाएगा 30x, देन 10 टू ज़ा 20y और 2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। और जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो 26 को तो आपको मिलेगा 130x प्लस 4y इज इक्वल टू, सॉरी 4 नहीं ना 20y, क्योंकि हम उसके लिए तो कर रहे हैं 4 5 20y इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। यहां पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो क्या होगा आपका 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5, 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 130 माइनस 30 विल बी 100 और 5 माइनस 2 विल बी 3। तो जो आपका x आया है वो आया है x इज इक्वल टू 3/100। अब देखिए ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें वो टर्न का केजीज में कन्वर्ट करना है। फिलहाल हम x को x ही रखते हैं, तो यहां पे मैं लिख दूंगी कि सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3/100 इन इक्वेशन 1। 1 में ही क्यों, आप कोई भी इक्वेशन में कर सकते हो ना, तो हम 1 में कर रहे हैं। 15x प्लस x की जगह पे हम लोग डायरेक्टली 3/100 डाल देते हैं। 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। तो जब आप नंबर को उस साइड में शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 1 माइनस 15 3 कितना होगा आपका 45 हो जाएगा, 45/100। अब हम चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट लेट इट बी, क्योंकि वो वैसे भी कैंसिल हो ही जाएगा। सो y इज इक्वल टू 100 माइनस 45
अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। ये 10 कहां से आया, ये मैंने इधर ट्रांसपोज किया है। तो जो आपका y आएगा वो आएगा आपका 55 अपॉन 100 के जगह पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो y आया है वो कितना हो जाएगा, 55 अपॉन 1000। अब हम इसे यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो इक्वेशन है, जो वे है उसका, वो केजीज में निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी therefore the weight of box A is 3 upon 100 multiplied by 1000। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दो जीरोस कैंसिल हो गए, आंसर कितना आएगा हमारा 30 kg। 3 into 10 30 kg। सिमिलरली the weight of box B is 55 अपॉन 1000, और 1000 को अगर आपने 1000 से ही मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 55 kg। वन मोर थिंग यू हैव टू मेंशन हियर, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सम है। इस सम को ना ऑलरेडी उन लोगों ने स्टार बना के रखा है। जिस जिस सम को स्टार बना होता है वो सम हॉट्स कैटेगरी के होते हैं। तो हमारे जो अगर आपको कभी टाइम मिलेगा तो मैंने एक पेपर कैसे आता है मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न कैसा है उसका मैंने एक छोटा सा कुछ 2.5-3 मिनट का वीडियो बना रखा है, आप उसको चेक करना। उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हॉट्स वाले क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हमें देख लेते हैं फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो विशाल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बस और एरोप्लेन दोनों से किया। भले ही उन्होंने क्वेश्चन हमें सिर्फ बस का पूछा है, लेकिन आपको निकालते टाइम पे दोनों ही निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, लेट क्या लिखा है क्वेश्चन, विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। हाँ, लेट विशाल ट्रेवल्ड x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। ठीक है, वो किलोमीटर हमने मेंशन कर दिया है कि हमें यहाँ पे क्या लिखा है कि x किलोमीटर जो है वो बस से और y किलोमीटर जो है वो एरोप्लेन से। टोटल उसने कितना डिस्टेंस किया है, ट्रैवल किया है 1900। तो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 बन जाएगा, क्योंकि वो दोनों का मिला के है ना, तो उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं वैसे भी। ओके, अब जो है अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उन्होंने क्या बोला है, बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर। एवरेज क्यों बोला जाता है, कभी फास्ट होती है कभी स्लो होती है, तो एवरेज कितना है उसका 60 किलोमीटर पर आवर। और एरोप्लेन का जो एवरेज स्पीड है वो है 700 किलोमीटर पर आवर। और उन दोनों का मतलब मिला के जो जर्नी लगा, टाइम लगा है वो है 5 आवर्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला किसका है, टाइम का। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो टाइम विशाल को बस से लगा, यहां पे मैं लिख देती हूं टाइम टेकन बाय विशाल while ट्रैवलिंग बाय बस। ऐसा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्या, यस। फिर वो लोग बोलेंगे ना आपने ये कहां से लेके आए हो। फॉर्मूला क्या है आपका, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने कितना लिया है बस का x, और स्पीड कितना दिया है 60। तो ये हो जाएगा आपका टाइम, x बाय 60 टाइम। सेम थिंग कि टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन, वो कितना हो जाएगा आपका, वाइल ट्रैवलिंग बाय, अच्छा मैंने यहाँ पे बस मेंशन ही नहीं किया, देखो ऐसा हो जाता है बोलते बोलते, ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन। उसका हमने डिस्टेंस लिया है y, और जो स्पीड दी है एवरेज वो दी है 700। तो जब दोनों का मिलाया तो कितना टाइम लगा था, x बाई 60 प्लस y बाई 700 इज इक्वल टू 5 आवर्स। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा बनता है कि हम डिनोमिनेटर इक्वल करें। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, हम लोग ऐसे प्राइम फैक्टर्स वगैरह नहीं निकालेंगे। तो 10 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो यू विल गेट 6 एंड 70। फिर आप 2 से इसको कर दो तो 3 एंड 35। अब आपको पता है 3 और 35 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। तो जो हमारा एलसीएम निकलने वाला है वो है 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 35। 35 2 जा 70, 73 जा
210 and 210 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 2100। ये क्या है आपका, ये है आपका LCM। अब मैं क्या करूंगी, ये डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैं यहां पे लिखूंगी मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2100 टू बोथ साइड। तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो x प्लस एक्स अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 2100 प्लस y अपॉन 700 मल्टीप्लाइड बाय 2100 इज इक्वल टू 5 इंटू 2100। तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। 210 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 35, यानी आपको मिलेगा 35x प्लस ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 3 जा 21 तो 3y इज इक्वल टू व्हेन यू मल्टीप्लाई 21 इंटू 5 यू विल गेट 105 और फिर ये 00। ये हो गया है हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया है हमारा। इसको भी हम लोग हाईलाइट करके लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। तो अगर आपको चाहिए आप एलिमिनेशन करो, अगर आपको चाहिए आप सब्सटीट्यूशन करो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। इफ यू वांट टू एलिमिनेट तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 3x प्लस 3y एंड 19 3 जा 57 यानी 5700। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मैंने ना ट्राई किया है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊं कि ये यहाँ पे क्यों लिया है, ऐसे ही क्यों किया है, सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया, मल्टीप्लाई ही क्यों किया है, और इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करते हैं। बेसिकली वो टेक्निक मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड टर्म के सारे साइन चेंज कर देंगे। 35 माइनस 3 इज 32x, ये प्लस 3y माइनस 3y विल बी कैंसल्ड। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपको आंसर मिलेगा 4800। तो जब आप 4800 को 32 से डिवाइड करोगे, लेट्स स्टार्ट, 32 1 जा 32, 32 5 जा 160, एक 0 यहाँ पे एंड एक 0 यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया है 150 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस बाई बस ट्रैवल हुआ है वो कितना हुआ है, 150 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बस इज 150 किलोमीटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं पहले बता रही हूँ। आप 1.2 के 25 के स्पीड पे चेक कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, भले ही आपको समझ में आ गए हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि आ रहा है, फिर भी आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में विद द प्रॉब्लम सेट वीडियो, है ना। बाय।